हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर शशांक सर एंड आज हम लोग आर्क लर्निंग के रिवीजन प्रोग्राम डे 1 के चैप्टर को इन बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। डे 1 के रिवीजन प्रोग्राम में आपका एग्जाम में आने वाला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का सिग्निफिकेंस, ये चैप्टर का सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ। ये डील करता है टिश्यूज के साथ, ठीक है, और आपका पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी इसी चैप्टर के ऊपर बेस किया हुआ है, right? You'll find the examples of this particular topic in all the chapters in human physiology that you have. 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, right? 9 to 12 marks, right? Very very important, plus it also serves as a base for all the other human physiology chapters that follows. ठीक है, तो क्विक एक रिवीजन इसका चालू करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, राइट? तो पहला तो बात है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स हम किससे डील कर रहे हैं? वी आर डीलिंग विद टिश्यूज। तो आपका टिश्यूज, हाउ डू यू डिफाइन अ टिश्यू? व्हाट इज अ टिश्यू? जब हम लोग बोलते हैं कि हाउ डू यू डिफाइन अ टिश्यू, क्या है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर मल्टीसेलुलर एनिमल्स, राइट? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances, group of similar cells along with intercellular substances which perform a specific function, very important, which perform a specific function, ठीक है? such organization is called as tissues. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लें कि चलिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स along with intercellular matrix, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स भी है, राइट? यू हैव द मैट्रिक्स, so this is a group of similar cells, group of similar cells along with the matrix, intercellular matrix. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? This can be defined as a tissue. This can be defined as a tissue. Clear है? Now एक चीज हमको ये देखना है कि ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। That means a group of similar cells which perform a specific function, मतलब एक कॉमन गोल को ये क्या कर रहा है? एक कॉमन गोल की तरफ लेके जा रहा है अपने आप, राइट? सो आई कैन से कि सेल से, ये अल्टीमेटली सेल से बना है, राइट? सो सेल से बन गया टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, राइट? एंड 2 और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, है कि नहीं है? ऑर्गन सिस्टम बना रहा है टू अचीव अ कॉमन गोल। तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है ना, देयर इज डिवीजन ऑफ लिवर, right from the level of this tissue, ठीक है, up to the organ system there is a division of liver and the division of liver ensures the survival. पूरा जो सर्वाइवल है ये डिवीजन ऑफ लिवर आपका बेस पे है, समझ में आया? सो इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances performing a specific function is called as a tissue, is called as a tissue. Now जब हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यू बोलते हैं ना कि how many types of tissues are there, basically there are 4 types of tissue, right? There are 4 types of tissue along with their origin, right? So what are the 4 types of tissue? If you can say, the 4 types of tissues are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. The 4 types of tissues that you get are your epithelial tissue, your connective tissue, your muscular tissue and your nervous tissue. Now origin wise की epithelial tissue, फिर आपका connective tissue, फिर आपका मस्कुलर टिश्यू और फिर आपका नर्वस टिश्यू, इसका ओरिजिन क्या है, राइट? कहां से आता है? ओरिजिन बोले तो जर्म लेयर्स, राइट? देयर आर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 जर्म लेयर्स है। अभी तीनों जर्म लेयर से कौन सा टिश्यू किधर से ओरिजिनेट होके आता है, राइट? सी व्हेन वी लुक एट एपिथेलियल टिश्यू तीनों लेयर से ओरिजिनेट होता है, एक्टोडर्म से भी आता है, मेसोडर्म से भी आता है, एंडोडर्म से भी आता है कि नहीं है? So my epithelial tissue originates from ectoderm, it originates from mesoderm, it originates from endoderm, right? But when I talk about connective tissue, जब हम लोग connective tissue का बात बोलते हैं, इसका origin क्या है? इसका origin है mesodermal. It is mesodermal in origin, right? Connective tissue जैसे आपका bones हो गया, cartilage हो गया, blood हो गया, adipose tissue हो गया, areolar tissue हो गया, tendons हो गया, है कि नहीं है? So all of this are connective tissue. Connective tissue का origin क्या है? mesoderm, राइट? कम टू मस्कुलर टिश्यू जैसे हम लोग का स्केलेटल मसल्स, फॉर एग्जांपल हम लोग का जो स्केलेटल मसल्स है, इसका ओरिजिन क्या है? इसका भी ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल, ये मेसोडर्म ओरिजिन है। नर्वस टिश्यू, इसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्म, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्म, राइट? सो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म,
क्या क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, वेयरएज मेरे कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, मस्कुलर टिश्यू क्या है, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, नर्वस टिश्यू क्या है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। अगर हम लोग इसका फंक्शन को समराइज करें, इफ वी कैन समराइज द फंक्शंस, राइट, तो अगर एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर का बना है तो उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, सिंपल फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। अगर सिंगल लेयर में बना है तो 4 फंक्शन है, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ठीक है। Whereas कनेक्टेड टिश्यू एज द नेम सजेस्ट कनेक्ट करता है, फंक्शन क्या है, सपोर्ट, सबको सपोर्ट करो, पूरे बॉडी को सपोर्ट करो, करेक्ट है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एज द नेम ऑफ द चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करता है, हेल्प करता है। Whereas when I talk about nervous tissue, ectodermal in origin, function क्या है, control and coordination. So this is the summarized version कि आपका types of tissue क्या है, origin क्या है and overall function क्या है, correct है। Now coming to the specific points, we'll start with what? We'll start with our epithelial tissue, ठीक है। अभी epithelial tissue, when you look at the definition, basically epithelial tissue, epithelium, epi का मतलब क्या है, ऊपर, upon, whereas thelial क्या है, कवरिंग, मतलब ऊपर को कवर करो, ठीक है। सपोज दिस इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है, इसको ऊपर को मैंने कवर कर दिया, तो क्या ये एपिथेलियल टिश्यू कहला सकता है, इन पार्ट यस, राइट, क्योंकि मैं इसको कवर कर रहा हूं, करेक्ट है। नाउ इफ वी लुक एट द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलता है कि दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, दिस टिश्यू हैज अ व्हाट, इट हैज अ फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड को फेस कर सकता है या फिर द आउटसाइड एनवायरमेंट, so this tissue has a free surface, right, which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering, क्या प्रोवाइड करता है, कवर और a lining for some part of the body, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने इस सरफेस के ऊपर ये टिश्यू डाल दिया, क्या ये एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है। डेफिनेशन देखते हैं, हैज अ फ्री सरफेस, तो ये टिश्यू का ये पार्ट इस सरफेस को कवर कर रहा है, लेकिन ये पार्ट तो फ्री है, दिस पार्ट इज फ्री, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, दिस इज अ फ्री पार्ट। नाउ इन दिस केस ये जो फ्री सरफेस है ये क्या कर रहा है, इट इज इंटरेक्टिंग विद द आउटसाइड एनवायरमेंट, लेकिन अगर ये सपोज बॉडी फ्लूइड या फिर बॉडी के अंदर का होता तो ये तो शायद बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होता, है कि नहीं है, करेक्ट है। सो दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरमेंट and thus provides a cover or lining for some part of the body, free surface, ठीक है। पोजीशन, आपको ये आपका एपिथेलियल टिश्यू कहां दिख सकता है, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इंक्लूडिंग स्किन, पहला एग्जांपल याद करके रखना है, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इंक्लूडिंग स्किन। Whereas नेक्स्ट कहां मिलेगा, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्रैक्ट्स, अगर आपके बॉडी में हॉलो ऑर्गन है, ठीक है, इसका इंटरनल लाइनिंग ये किससे बनेगा, एपिथेलियल टिश्यू से बनेगा, ये हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू। और बाय डेफिनेशन देखो ये वाला पोर्शन कनेक्टेड है लेकिन ये पोर्शन क्या है, फ्री, राइट, ये वाला सरफेस क्या है, फ्री, इट इज फेसिंग द व्हाट, बॉडी फ्लूइड्स, है कि नहीं है, ये बॉडी फ्लूइड्स को फेस कर रहा है, करेक्ट है। इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्रैक्ट्स, ये आपके ट्रैक के यहां पे भी हो सकता है, दिस इज योर एपिथेलियल टिश्यू। एंड ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स, एपिथेलियल टिश्यू क्या फॉर्म करेगा, ग्लैंड्स फॉर्म करेगा, ठीक है। सो कहां एपिथेलियल टिश्यू आपको मिल सकता है, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इंक्लूडिंग स्किन, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्रैक्ट्स, राइट, एंड दे फॉर्म व्हाट, ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। नाउ व्हेन यू गो फॉर द कैरेक्टर्स कि एक एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टर क्या है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है, राइट। सो एपिथेलियल टिश्यू जब रहता है, हमने टिश्यू का डेफिनेशन क्या देखा था, हमने जो टिश्यू का डेफिनेशन देखा था ये क्या था, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, मतलब इसमें क्या था, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये मल्टीसेलुलर, ये ग्रुप ऑफ सेल्स था जिसके बीच में ये इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस थे। बट व्हेन आई लुक एट द कैरेक्टर ऑफ माय एपिथेलियल टिश्यू, पहला कैरेक्टर जो है, पहला कैरेक्टर
इट इज प्रेजेंट विथ लिटिल और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, लिटिल या फिर नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जस्ट लाइक हमारे घर का जो टाइल्स होता है, ये टाइल्स घर का टाइल्स जैसे हम लोग बनाते हैं ना, राइट, प्लेस करते हैं, क्या टाइल्स के अंदर में कोई भी स्पेस रहता है? नहीं रहता है, देयर इज नो लिटिल या फिर नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये टाइप का हो जाता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, पहला कैरेक्टर है, राइट, प्रेजेंट विद लिटिल और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मेरे को कोई गैप नहीं दिख रहा है, देयर इज नो मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू जब भी रहेगा, एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज लाइज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब एपिथेलियल टिश्यू किसके ऊपर रहता है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, समथिंग लाइक दिस, राइट, दिस इज योर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये क्या हो गया आपका? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ दिस एपिथेलियल टिश्यू, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ए वास्कुलर, इट इज व्हाट? ए वास्कुलर, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, यू डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स, राइट। कभी भी अपना आप अपना ऊपर का स्किन का ऊपर का लेयर अभी कभी काटोगे, ऊपर का स्किन के लेयर, वहां से रेयरली ब्लड निकलता है, मतलब अगर वुंड डीप ना हो तो खून नहीं निकलेगा। बचपन में याद है जब हम लोग सेप्टिपिन यहाँ से घुसाते थे, सेप्टिपिन घुसा के यहाँ पे लॉक करके दिखाते थे मैजिक, राइट, तो सेप्टिपिन घुसाने के बाद भी हम लोग का क्या नहीं निकलता था, राइट, खून नहीं निकलता, लेकिन बाय चांस अगर सेप्टिपिन थोड़ा अंदर में लग गया, क्या होता था? पेन फील होता था। व्हाई? बिकॉज इवन दो इट इज ए वास्कुलर, लेकिन इसमें क्या है? नर्व्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या रहता है? नर्व्स आर प्रेजेंट, समझ में आया? ए वास्कुलर है, नर्व्स आर प्रेजेंट। एंड लास्टली क्या है? दिस इज हाईली रीजेनरेटिव, हाईली रीजेनरेटिव। तो स्किन तो शेड होता है, हमको मालूम ही है, स्किन शेड होता है, राइट। अभी स्किन शेड होता है ये तो मतलब नहीं है कि मेरा पूरा ऑर्गन्स दिख रहा है, नहीं है कि नहीं है, तो स्किन शेड होता है, स्किन रिप्लेस भी होता है, करेक्ट है। तो एक्सटर्नल सर्फेस इंक्लूडिंग स्किन एपिथेलियल टिश्यू है, हाईली रीजेनरेटिव है। अच्छा, अगर इसमें ब्लड वेसल्स है ही नहीं तो ये रीजेनरेटिव कैसे होगा? इसके अरेंजमेंट से कि एपिथेलियल टिश्यू के ठीक नीचे तो क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे से क्या चला जाता है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पे मिल जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, वो बाय डिफ्यूजन आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाय डिफ्यूजन आपके एपिथेलियल टिश्यू में चला जाता है, एंड दैट्स व्हाई एपिथेलियल टिश्यू इज हाईली रीजेनरेटिव। प्लस इसमें आप ये भी याद रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसका जो नेचर है ये ए सेलुलर है, ए सेलुलर, दैट मींस सेल का नेचर नहीं है। अगर आपको मालूम है सेल में क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, है कि नहीं है, तो वो तो सबको अपने मन मर्जी से जाने नहीं देगा, है कि नहीं, राइट। सो ये ए सेलुलर है, यहाँ पे सेल का कैरेक्टर बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ से आराम से कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूजन होके ये अपना न्यूट्रिशन लेता है, सो इट इज हाईली रीजेनरेटिव इन नेचर, ठीक है। ये आपका ओवरऑल कैरेक्टर क्या था? ये आपका ओवरऑल कैरेक्टर था एपिथेलियल टिश्यू, right? Now when you come to the types of epithelial tissue, the types of epithelial tissue, अगर सिंगल लेयर में है उसको हम लोग सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं, राइट, और अगर मल्टीपल लेयर में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। सो व्हेन यू हैव अ सिंगल लेयर, राइट, व्हेन यू हैव अ सिंगल लेयर, जब आपके पास सिंगल लेयर होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियम। और जब आपके पास मल्टीपल लेयर होगा, व्हेन यू हैव व्हाट? मल्टीपल लेयर्स, जब आपके पास मल्टीपल लेयर्स होगा तब आप इसको क्या बोलोगे? कंपाउंड एपिथेलियम। समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है, राइट। सो ये सिंपल एपिथेलियम अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू स्क्वामस, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमुनर, सिलिएटेड, वेयरएज कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एपिथेलियल टिश्यू में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस भी देखने को मिलेगा, स्पेशलाइज्ड जंक्शन जिससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट की टाइप ऑफ एपिथेलियम, अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, अगर मल्टीपल लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? सिंपल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? मैंने बोला था 4 फंक्शन, राइट, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और एंड क्या है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। सो डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन आपका सिंपल एपिथेलियम का है। वर्सेस कंपाउंड एपिथेलियम का क्या था? मल्टीपल लेयर है तो प्रोटेक्शन का है। समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है। सो जब हम लोग अभी डिटेल्स में थोड़ा जाते हैं, राइट,
तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है, यू लुक एट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, राइट? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल्स, द सिंपल एपिथेलियम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार। ठीक है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, है कि नहीं? है करेक्ट है। सो ये आपने एपिथेलियल टिश्यू को किसके बेसिस पे डिफाइन किया है? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, करेक्ट है। सो देयर आर स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। ठीक है, अगर मैं यहां पे स्पेसिफिक फंक्शन अगर मैं डिफाइन कर दूं कि स्पेसिफिक फंक्शन भी अगर मैं यहां पे डिफाइन कर दूं, ये सिंपल स्क्वामस जो है, सिंपल स्क्वामस का दो फंक्शन है, एक आपका है डिफ्यूजन, इट हेल्प्स इन योर डिफ्यूजन, और दूसरा है आपका फिल्ट्रेशन, दूसरा है आपका फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब है बॉडी में कहीं भी आपको सिंपल स्क्वामस मिल जाए, कि ये सपोज ये टिश्यू किससे बना है? सिंपल स्क्वामस, तो उस टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट इज, आइदर इट इज डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। वेयरएज क्यूबॉइडल और कॉलमनार, क्यूबॉइडल और कॉलमनार जो है, इन दोनों का फंक्शन सेम ही है, दोनों ही क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। क्लियर है? सो ऑल ऑफ दिस, स्क्वामस का क्या फंक्शन है? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन। क्यूबॉइडल और कॉलमनार का क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। फिर से, स्क्वामस का क्या फंक्शन है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, वेयरएज क्यूबॉइडल और कॉलमनार का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो ये आपका यह भी एग्जांपल्स में आता है। ठीक है, सो ये फ्लैटेंड सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स, एंड दिस इज कॉलमनार सेल्स। क्लियर है? राइट, ठीक है। तो हम लोग जब बेसिक इसके डेफिनेशन में आते हैं ना, व्हेन यू कम टू अ डेफिनेशन की सिंपल स्क्वामस आपका है क्या? ठीक है, नाउ सिंपल स्क्वामस फ्लैटेंड है, ठीक है, फ्लैट सेल्स है, दैट मींस ये कुछ ऐसे भी हो सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या फिर ये कुछ इरेगुलर मार्जिन्स के साथ भी आ सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, इरेगुलर मार्जिन्स के साथ, राइट? सो दिस स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, पूरा फ्लैट, ठीक है, टाइल्स लाइक पेवमेंट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। इसका विथ क्या है? विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। ऐसे जो बाउंड्री है ये रेगुलर नहीं है, ऐसे उबड़ खाबड़ इरेगुलर बाउंड्री है, ठीक है। तो ये फ्लैट भी है, दिस इज फ्लैट एंड दिस इज विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। तो व्हेन यू हैव अ फ्लैट एपिथेलियम विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज स्क्वामस एपिथेलियम, इसको स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आएगा? कहां पे मिलता है? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इस वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं ना? इसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? एंडोथेलियम, ठीक है। फिर एयर सेक्स ऑफ लंग्स, मतलब क्या? एल्वियोली में मिलेगा, राइट, एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक डिफ्यूजन बाउंड्री। जहां जहां पे डिफ्यूजन करना है आपको वहां पे सिंपल स्क्वामस मिल जाएगा, है कि नहीं है? राइट। सो एज पर आवर बुक हमें यहाँ पे क्या देखना है कि दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। क्लियर है? राइट। नेक्स्ट आपको क्या देखना है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या बोला है? इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, तो आपको ऐसा सिंपल एक क्यूब सेल्स ऐसा भी दिख सकता है, या फिर आपको यही क्यूब लाइक सेल्स एक ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस की तरह दिख सकता है, ऐसे ब्रश की तरह, ठीक है। तो आपको नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल्स भी दिख सकता है, आपको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स भी दिख सकता है, समझ में आया? राइट। तो ये नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल्स और ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, चलो भाई, ये ब्रश बॉर्डर में आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको विलाई माइक्रोविलाई टाइप मिल जाएगा, दिस इज माइक्रोविलाई, राइट। और जब भी मेरे को कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर इनफोल्डिंग्स दिख जाता है, व्हाट दे डू? दे हेल्प इन इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्या इंक्रीज कर देते हैं? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर आपको याद हो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या था, इफ यू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या था? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो वहीं पे रहेगा जहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, वहां जहां पे सिक्रेशन होगा। तो सिंपल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर वाले क्यूबॉइडल में क्या डिफरेंस होगा? ये नॉर्मल एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन। समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है। सो जहां पे आपका नॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पे आपका नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल से लगेगा, लेकिन अगर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल से लगा हुआ है तो वहां पे उस एरिया पे क्या होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल्स, इट इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, इट इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। तो जो स्मॉल डक्ट्स होते हैं ना, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल क्यूबॉइडल। फिर ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन बोला है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इफ यू रिमेंबर, ये जो हम लोग का नेफ्रॉन का कुछ ऐसा था, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हेनले, राइट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, कलेक्टिंग डक्ट, ये कुछ ऐसा था। ठीक है। तो आपको असेंडिंग लूप, राइट, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन सब में आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल क्यूबॉइडल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सिंपल क्यूबॉइडल। Whereas, right, the epithelium, this is very very important, the epithelium of proximal convoluted tubule, PCT, इस वाले पार्ट में PCT में मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, this simple cuboidal has microvilli, right, ये microvilli है, that means epithelium of proximal convoluted tubule, PCT of nephron in the kidney has what? cuboidal cells with microvilli। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसको ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। और ये वहीं पे लगता है जहां पे मेरे को एब्जॉर्प्शन, अगर आपको मालूम है पीसीटी में मैक्सिमम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, द रीजन इज प्रेजेंस ऑफ दिस। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्यूबॉइडल। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कॉलमनर सेल्स। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, ये कॉलम की तरह होता है, ये कॉलम्स की तरह होते हैं ऐसे, ठीक है, कॉलम्स की तरह होते हैं। ठीक है, इसका खासियत क्या है? इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है ये कहां पे लोकेटेड है? एट द बेस, देयर न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द बेस। तो यहां पे भी ये सिंपल ऐसे हो सकते हैं, या फिर यहां पे इनका सीलिया लगा हो सकता है ऐसे, सिलिएटेड। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे, ठीक है, राइट। सो दिस फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, ठीक है, तो यहां पे माइक्रोविलाई भी मिल सकता है। ठीक है। नाउ फंक्शन, अगर हम लोग फंक्शन बोले, क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या था? क्यूबॉइडल का भी फंक्शन, कॉलमनर का फंक्शन क्या था? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। क्या फंक्शन था? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर फंक्शन शेयर करते हैं, तो इनमें भी क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। लेकिन साइज वाइज आपका क्या है? साइज वाइज आपका डिफरेंस है। जहां पे कम एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है, या फिर the amount of absorption is less as compared to the other part, तो वहां पे आपको क्यूबॉइडल मिल जाएगा। लेकिन जगह पे आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन चाहिए, ठीक है, राइट, तो वहां पे आपको कॉलमनर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू से यू कि पीसीटी में, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आपको ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल मिल जाएगा, लेकिन इंटेस्टाइन में जहां पे हम लोग का फूड एब्जॉर्प्शन होता है, वहां आपको क्या मिल जाएगा? ये कॉलमनर वाले मिल जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। So the columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. कहाँ पे है? Base पे located है. They are located at the base, and the free surface may have microvilli. कहाँ पे example देखना है? Lining of the stomach and intestine. Very very important. Lining of the stomach and intestine, and help in secretion and absorption. Clear है? Very good. नेक्स्ट लाइन आपका एनसीईआरटी में क्या लिखा है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर क्या? सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सीलिएटेड एपिथेलियम। दैट मींस क्यूबॉइडल के ऊपर में भी सीलिया लगा सकता है, एंड कॉलमनर के ऊपर में भी क्या लग सकता है? सीलिया। सो बोथ ऑफ देम वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? सीलिएटेड। इसको सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है। और सीलिया का फंक्शन क्या है? इफ यू रिमेंबर, हम लोग सेल के स्ट्रक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, सीलिया इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज वेल एज द एक्सटर्नल फ्लूइड, वो एक्सटर्नल फ्लूइड को भी मूव करवा सकता है। ठीक है। तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है,
देयर फंक्शन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे जब खांसी आती है, कॉफ निकलता है, कॉफ हमेशा बाहर की तरफ ही निकलता है, राइट? तो बाहर की तरफ निकलता है मतलब क्या, हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिलिया होना चाहिए। दैट मींस सिलिएटेड एपिथेलियम हमारे ब्रोंकियल्स में है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो ये सिलिया क्या करता है, म्यूकस को बाहर की तरफ ढकेलता है, वो बाहर चला आता है। सिमिलरली ओव्यूलेशन के टाइम के बाद, ओव्यूलेशन के टाइम के बाद फैलोपियन ट्यूब जो ओवा को कलेक्ट करता है, तो वो जो जहां पे यूट्रस तक आता है, कैसे आता है, थ्रू द मूवमेंट ऑफ द सिलिया, राइट? दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या दिखा है, दे आर मेनली प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक bronchioles and fallopian tubes, like bronchioles and fallopian tubes। समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पे एक स्टेटमेंट बन सकता है, यहां पे एक स्टेटमेंट बन सकता है कि when you look at cilia and microvilli, ये जो cilia प्लस microvilli है, right? Cilia and microvilli are only present on cuboidal and columnar cells। ये क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में ही प्रेजेंट हो गए। इट इज नेवर प्रेजेंट ऑन सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस के ऊपर कभी नहीं दिखेगा, ये याद रखिएगा, सिंपल स्क्वामस के ऊपर कभी नहीं दिखेगा। सीलिया एंड माइक्रोविलाई हमेशा कहां पे मिल सकता है, क्यूबॉइडल सेल्स एज वेल एज कॉलमनार सेल्स के ऊपर ही मिलेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या आता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाउ वन थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एपिथेलियल टिश्यू, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एपिथेलियल टिश्यू, एग्जिस्टिंग एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है। समझ में आया? बेसिकली ग्लैंड, ग्लैंडुलर का मतलब क्या है, ग्लैंड, और ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा, सिक्रेशन। ना मेरे को बताओ, ऑफ द थ्री एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, ठीक है, इन तीनों में से सिक्रेशन किसके पास है? ऑब्वियसली सिंपल स्क्वामस का क्या था, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। वेयरएज आपकी क्यूबॉइडल और कॉलमनार में क्या है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार में एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन वाले को ही पकड़ा एंड उसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, राइट? तो जब हम लोग बोलते हैं कि इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एपिथेलियम, तो ये किसका किसका मॉडिफिकेशन है, इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार। ठीक है, इन दोनों का मॉडिफिकेशन है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लैंड बनाते हैं। क्लियर है? नाउ व्हेन यू लुक एट द टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, टाइप ऑफ ग्लैंड्स यहाँ पे दो डेफिनेशन देके रखा है, ठीक है, देयर इज दो डेफिनेशन। इफ वी आर कंसिडरिंग, राइट, कि वेदर एक सिंगल सेल है या फिर मल्टीपल सेल्स है, राइट? सो दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल मॉडिफिकेशन है, या फिर ये मल्टीपल सेल, मल्टी सेलुलर मॉडिफिकेशन है, राइट? तो इफ इट इज सिंगल सेलुलर और इफ इट इज मल्टी सेलुलर, तो सिंगल सेल होगा तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, राइट? मल्टीपल सेल होगा तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड, दिस इज यूनिसेलुलर ग्लैंड, दिस इज मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो एग्जांपल्स, इफ यू कैन रिमेंबर, एग्जांपल्स में अगर याद कर सको तो सिंगल सेल या फिर यूनिसेलुलर ग्लैंड में, यूनिसेलुलर ग्लैंड, इन यूनिसेलुलर ग्लैंड यू हैव ओनली टू, एक है म्यूकस सिक्रेटिंग, म्यूकस सिक्रेटिंग, ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग बॉडी में गॉबलेट सेल्स, ठीक है, द गॉबलेट सेल्स। और दूसरा हमको क्या मिलता है, पैनेथ सेल्स, पैनेथ सेल्स, ये इंटेस्टाइन में मिलता है, कहां पे, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स एंड पैनेथ सेल्स क्या सिक्रेट करता है, लाइसोजाइम, इट सीक्रेट्स लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। सो देयर आर ओनली टू यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, याद रखना, देयर आर ओनली टू यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स गॉबलेट सेल्स का एंड पैनेथ सेल्स, ठीक है, जो लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी रेस्ट ऑल ऑफ द ग्लैंड्स, रेस्ट ऑल ऑफ द ग्लैंड्स, जो भी नाम बोल लो, सब क्या है, मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम व्हाट आर व्हाट, मल्टीसेलुलर,
क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन, कि तुमने आपने कितना एक सिंगल सेल लगाया था तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टीपल सेल है तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट जब व्हेन वी लुक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ द सिक्रेशंस, कि उसका सिक्रेशंस कैसे देते हैं, ठीक है, हाउ आर यू सेंडिंग योर सिक्रेशंस, वेदर you are utilizing a duct to pour your secretions or you are directly pouring your secretions onto the body fluid. If you are utilizing your duct, ठीक है, इसको क्या ग्लैंड बोलते हैं, this is called as your exocrine gland. This is your exocrine gland, है ना, this is your exocrine gland. Whereas अगर ductless है तो बेसिकली क्या है, endocrine gland. This is exocrine gland, this is endocrine gland. So ductless होगा तो endocrine, duct होगा तो exocrine. कभी कभी आपको मिक्स ऑफ ग्लैंड भी मिलेगा, मिक्स ऑफ ग्लैंड, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन, ठीक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, तो दोनों ही है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आपको क्या क्या याद रखना है, पैनक्रियास इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इवन टेस्टिस एंड ओवरी इज आल्सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड, है कि नहीं है, अपना खुद का हार्मोन्स डायरेक्टली सीक्रेट करते हैं, करेक्ट है, और स्पर्म एंड ओवा थ्रू डक्ट के थ्रू जाता है, फिर आपका पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस डक्ट के थ्रू निकलता है, whereas islets of Langerhans में अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स वो डायरेक्टली अपना सीक्रेशंस कहां पे पोर करता है, बॉडी फ्लूइड में, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अभी अगर आप स्पेसिफिक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड बोले, जितना भी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है, जितना भी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है, हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड जितना भी है वो सब क्या है, एंडोक्राइन। whereas एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। समझ में आया कि नहीं है? एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स याद करके रखना है। व्हेन आई टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या एग्जांपल्स आ सकता है, you have to remember mucus, you have to remember saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. ये किसका एग्जांपल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सो दिस वाज इन टोटल द ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो आपके मॉडिफिकेशन के वजह से बनता है। होपफुली यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। सो दिस वाज द टाइप ऑफ द ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। अल्टीमेटली, ठीक है, वो तक क्या खत्म हो गया, वहां तक हम लोग का सिंपल एपिथेलियम खत्म हो गया। अभी क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। एज द नेम सजेस्ट, कंपाउंड, मैंने पहले ही बोल के रखा था क्या है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीलेयर है, राइट। द कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। क्या बना है, मोर देन वन लेयर, इट इज मल्टीलेयर्ड सेल्स, ठीक है। एंड दस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैज अ क्या रोल, लिमिटेड रोल, हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में क्या रखता है, लिमिटेड रोल रखता है। तो मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, जैसे खाना बनाते वक्त सपोज गरम तेल, पानी लग गया, तेल चिटक के आ गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका स्किन बर्न होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उतना एक्सेस ऑयल नहीं आया तो आपका ऑर्गन बर्न नहीं हो रहा है, राइट, तो स्किन बर्न हो रहा है, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आप गिर रहे हो, आप गिर गए, आपका हाथ पैर कट गया, है कि नहीं है, राइट, तो क्या जा रहा है, आपका एपिथेलियल टिश्यू जा रहा है, ऑर्गन फट के नहीं निकल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एक्सीडेंट दैट यू आर हैविंग, करेक्ट है, राइट। सो बेसिकली तो दीज आर ओनली व्हाट, दीज आर केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। अल्टीमेटली कहां कहां मिल सकता है, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन का अपर लेयर, ड्राई सरफेस कंपाउंड है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, मुंह के अंदर वाला मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। फेरिंग्स में मिलेगा इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स एज वेल एज पैनक्रियाटिक डक्ट्स। जो मोटे मोटे डक्ट्स होते हैं ना, मोटा मोटा डक्ट्स होता है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको ये कंपाउंड एपिथेलियम का लाइनिंग मिल जाएगा। नाउ अगर याद करके रख सकते हो तो ये याद रखना, द कंपाउंड एपिथेलियम इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। दो टाइप का डिवीजन होता है, एक को बोलते हैं ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, एक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। ये थोड़ा स्ट्रेच कर सकता है, राइट, ये स्ट्रेच कर सकता है। लेकिन दूसरा है स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ये क्या है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है, ये कभी भी स्ट्रेच नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट है, करेक्ट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बॉडी में कहां पे मिलेगा, सिर्फ एक जगह, यूरिनरी सिस्टम, राइट, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिल जाएगा,
ठीक है. So it is present in urinary system, whereas stratified compound epithelium can be stratified squamous, stratified cuboidal and stratified columnar. Stratified squamous, stratified cuboidal and stratified columnar. आपको ये वाला याद रखना है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस के अंदर में आपको केराटिनाइज्ड मिल जाएगा, नॉन केराटिनाइज्ड मिल जाएगा. ठीक है. केराटिनाइज्ड मैं क्यों इसको एम्फसाइज कर रहा हूं, बिकॉज आपका जो स्किन है, अपर स्किन लेयर, आपका नेल्स है, आपका हेयर से आपको केराटिन प्रोटीन मिलता है. ठीक है. तो वो केराटिन प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से वो डेड हो जाते हैं, है ना. सो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है उसमें केराटिनाइज्ड में क्या क्या मिल जाएगा, स्किन, हेयर, नेल्स. क्लियर है. बाकी नॉन केराटिनाइज्ड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर उतना एग्जांपल्स हम लोग के एनसीईआरटी में नहीं है, तो उतना याद करके भी नहीं रखना है. जस्ट टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, टू टाइप्स, एक ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, इट्स एक स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम. एंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस भी आता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल भी आता है एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर भी आता है. स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर भी आता है. क्लियर है. क्लियर है. वेरी गुड. ठीक है. राइट. तो अल्टीमेटली यहां तक हमारा सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम खत्म होता है. एंड लास्ट में एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, सेल जंक्शंस. एक पॉइंट मिल जाएगा क्या, सेल जंक्शंस का. नाउ सेल जंक्शंस आर मोस्टली प्रेजेंट इन एपिथेलियल सेल्स. सेल जंक्शंस आर मोस्टली प्रेजेंट इन epithelial cells. They are mostly present in epithelial cells. ठीक है. So all cells in epithelium are held together with little or no intermediary in nearly all animal tissues. Specialized junction provide both structural as well as functional links between its individual cells. एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो कनेक्शन होगा, right, that is provided by a specialized junctions which are called as your cell junctions. ठीक है. Basically there are three types. There are three types of cell junctions. ठीक है. Tight junctions, adherence junctions and gap junctions. Tight junctions, adherent junctions and gap junctions. ठीक है. There are three types of cell junctions are there. Right? पहला वाला क्या है, पहला वाला है आपका tight junctions. Tight junctions क्या करता है, it helps the substances from leaking across a tissue. It helps the substances from leaking across a tissue. Say suppose आपका एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है. ठीक है. आपका एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है, राइट. सो दीज आर सेल्स, दीज आर योर एपिथेलियल सेल्स. अभी टाइट जंक्शन का क्या फंक्शन है, टाइट जंक्शन ऐसे आपके सेल्स को ऐसे बांध के रखेगा ऐसे, राइट. सो ये जो टाइट जंक्शंस हैं, दे प्रिवेंट द लीकेज, ये टाइट जंक्शंस है. दीज आर टाइट जंक्शंस. टाइट जंक्शंस क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द लीकेज फ्रॉम वन सेल इनटू द अदर. लीकेज करके बंद करके रखता है. दूसरा क्या है, एधरिंग जंक्शंस. क्या है, एधरिंग जंक्शंस. ये एधरिंग जंक्शंस मतलब दो सेल को एक ही साथ में, इट इज एक्टिंग एज ए ग्लू, ये चिपका के रख रहा है. इसके बीच में ऐसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, राइट. सो दीज आर दी एधरिंग जंक्शंस. ये एधरिंग जंक्शन है. एधरिंग जंक्शन को हम लोग डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं. डेस्मोसोम्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज डेस्मोसोम्स, राइट. एधरिंग जंक्शंस फंक्शन क्या है, इट परफॉर्म्स सीमेंटिंग, कीपिंग द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. से सीमेंट करके लगा के रखता है, व्हिच कीप्स द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. एंड अल्टीमेटली लीकेज प्रिवेंट नहीं हो रहा है, एक्टिंग एज ए ग्लू. तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी चाहिए. तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन अगर चाहिए, सो देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ सेल जंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज अ गैप जंक्शन. इसको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं. और गैप जंक्शन से आपको क्या मिलेगा, थ्रू द गैप जंक्शंस यू विल फाइंड, right, rapid transfer of ions and small molecules and sometimes big molecules. एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में मूव करते हुए, एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में मूव करते हुए, which is called as the gap junctions. ठीक है. So these are three types of cell junctions that you find. Tight junctions helps of substances from leaking across a tissue. उसके बाद आपको मिलेगा adhering junctions, perform cementing to keep neighboring cells together. उसके बाद आपको क्या मिलेगा, gap junctions, facilitating the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of the adjoining cells, right, for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. ठीक है. क्लियर है. सो यहां तक आपका एपिथेलियल टिश्यू एज पर आवर एनसीईआरटी यहां तक खत्म होता है. ये यहां तक खत्म होता है. ठीक है. तो आई गेस देयर शुड बी नो डाउट.
ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट आते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। व्हेन यू लुक एट द कनेक्टिव टिश्यू, इसका मेन फंक्शन क्या है? बाइंडिंग एंड सपोर्ट। ये क्या फंक्शन कर रहा है? बाइंडिंग एंड सपोर्ट, ठीक है, राइट। सो टाइप्स में आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू सच एज ब्लड, कार्टिलेज, बोन, ये सब मिल जाएगा, ठीक है, राइट। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू फॉर एग्जांपल, मैं ओवरऑल एग्जांपल्स में देके आता हूं क्योंकि यही से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर व्हिच इज एक्टिंग एज ए पैकिंग टिश्यू, देन देयर यू हैव एडुपेस टिश्यू व्हिच इज एक्टिंग फॉर फैट स्टोरेज, ठीक है। फिर आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में मिल जाएगा टेंडन्स, लिगामेंट्स। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन के डर्मिस में मिलेगा। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड व्हिच इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फिर आपका कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ये सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट करता है। वेयर एज बोन्स रिजिड सपोर्ट करता है एंड मिनरल स्टोरेज में काम आता है। समझ में आया? करेक्ट है। सो द कनेक्टिव टिश्यूज, राइट, व्हिच आर अल्टीमेटली बाइंडिंग एंड सपोर्ट का फंक्शन कर रहा है। टाइप्स का क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? एरियोलर, एडिपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? डेंस रेगुलर में एग्जांपल्स टेंडन्स, लिगामेंट्स। इरेगुलर में डर्मिस। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, कार्टिलेज एंड बोन। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? दीज आर दी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट यू आर गेटिंग। करेक्ट है? सो व्हेन यू लुक एट द कनेक्टिव टिश्यू, पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जब हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे, द कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। फर्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट। ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ठीक है। They are named connective tissues because of their special function of linking and support. उठा के ही दिया था, क्या फंक्शन करता है? Linking and support other tissues and organs of the body. उसके बाद क्या क्या हो सकता है? Soft connective tissues to specialized connective tissues which include cartilage, bone, adipose and blood. Next statement based question ये आता है, this is very very important. Number 4, in all connective tissues except क्या है? Blood. In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers. तो ब्लड में फाइबर्स आपको नहीं मिलेगा, मेनली फ्लूइड वो इसलिए है क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करेक्ट है। सो दे आर मेनली, राइट, ऑल except blood secretes fibers of structural proteins which are called as collagen and elastin. These are called as collagen or elastin, ठीक है। The fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissues. It provides strength, elasticity and flexibility to the tissues. These cells also secrete modified polysaccharides, which accumulate between cells and fibers and act as a matrix या फिर ground tissue. They act as a matrix या फिर ground tissue. समझ में आया? So मोस्ट अबंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट कौन? ब्लड। क्या सीक्रेट करता है? फाइबर्स, नेमली कोलाजन और इलास्टिन। कोलाजन और इलास्टिन लेने से क्या होगा? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोलाजन एंड इलास्टिन जहां जहां पे रहता है, दिस सेल्स आल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स व्हिच एक्युमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस। क्लियर है? क्लियर है, राइट। नाउ व्हेन यू कम अगेन एग्जांपल्स में यहीं पे है, द कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या बोला मैंने? एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू पैकेजिंग मटेरियल, पैकेज करता है बॉडी में, जहां जहां गैप है वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू में भी मोस्ट अबंडेंट, बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू में मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी मोस्ट अबंडेंट कौन है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट। ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। एडिपोज टिश्यू तो क्या है? बेसिकली फैट स्टोरेज है, एक्सेस ऑफ मिनरल्स, प्रोटीन जो भी होता है ये जो स्टोर हो जाता है, कहां पे स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू, ठीक है, राइट। सो व्हेन वी लुक एट दिस कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, पहले तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में बोलना क्या है? दिस फाइबर्स अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड, लूज है, समझ में आया? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ज्यादा नहीं है,
राइट? एग्जाम्पल कहां पे है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहां पे है? इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। एग्जाम्पल कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। व्हाट आर इट्स फंक्शन? इट सपोर्ट्स एज ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम। पूरे एपिथेलियम को क्या, पूरे एपिथेलियम को ये सपोर्ट करता है। इट ऑफन सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियम को सपोर्ट करता है। ऑल्सो इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट। एकदम एग्जांपल है, क्या कंटेन करता है? फिब्रोब्लास्ट। These are cells that produce and secrete fibers. Cells that produce and secrete fibers. Clear है? Also, it has macrophages. Also, it has macrophages and mast cells. Clear है? Adipose tissue. Adipose tissue is another type of loose connective tissue. कहाँ पे है? Mainly beneath the skin. ये skin के नीचे में ही रहता है. ठीक है? Right? These cells of this are specialized to store fats. क्या store करता है? Fat store करता है. Clear है? It stores fat. Right? The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. समझ में आया? So loose connective tissue, loose connective tissue loose इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ground matrix semi fluid ground matrix है. ठीक है? Fibers and fibroblasts उतना होता नहीं है. Areolar tissue present beneath the skin supports as a support framework for epithelium. It contains fibroblasts that produce and secrete fibers, macrophages and mast cells. Adipose tissue again कहाँ पे present है? Beneath the skin, specialized to store fats and excess of nutrients which are not utilized immediately are stored in this tissue. तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया loose connective tissue. ठीक है? Areolar adipose. Ultimately last में क्या आता है आपका? Dense connective tissue. When you look at the dense connective tissue, fibers and fibroblasts. Why it is dense? Because the fibers and fibroblasts are compactly packed. मतलब jam packed. पूरा jam packed है. तो ये पूरा packed है. समझ में आया कि नहीं आया? It is fully packed. ऐसा है. So this is dense connective tissue. You can consider this as a dense connective tissue, whereas this can be your loose connective tissue. Difference दिखता है. यहाँ पे jam packed है और यहाँ पे क्या है? एकदम कम है. समझ में आया कि नहीं? Correct है? So fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue, right? Orientation of the fibers. ये fibers को आपने arrange कैसे किया? क्या इस fibers को आपने ऐसे parallelly arrange करके रखा है? Arrangement, या फिर आपने इसको randomly ऐसे फेंक के रखा है? ठीक है? So एक organized parallelly arranged है या फिर random arrangement है? इसके ऊपर depend करता है. In dense regular tissue, if the collagens, ठीक है, right? So if it is regular, right, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Dense regular. And if it is irregular, we will call this as a dense irregular tissue. समझ में आया? ये वाला कि अगर आपका कोलाजन फाइबर पूरा कॉम्पैक्टली पैरेलली अरेंज्ड है, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है ऐसे अच्छे से, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंस रेगुलर. लेकिन अगर इररेगुलर अरेंज है, इधर है थोड़ा है, उधर है थोड़ा है, इररेगुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंस इररेगुलर. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज डेंस रेगुलर, दिस इज डेंस इररेगुलर. ठीक है? तो इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, collagen fibers are present in rows between many parallel bundles. यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. अभी टेंडन्स का क्या फंक्शन है, लिगामेंट्स का क्या फंक्शन है? व्हेन यू लुक फॉर टेंडन्स व्हिच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, राइट, स्केलेटल मसल्स टू बोन्स. जब स्केलेटल मसल्स टू बोन्स होगा, व्हेन यू हैव मसल्स टू बोन्स, तब कौन आएगा? टेंडन्स. मसल्स टू बोन्स होगा तो कौन आएगा? टेंडन्स. लेकिन अगर बोन टू बोन होगा, वन बोन टू अनदर, तब कौन सा आएगा? लिगामेंट. मसल्स टू बोन्स टेंडन्स, मसल्स टू बोन टेंडन्स, एंड बोन्स टू बोन्स क्या हो जाएगा? लिगामेंट्स व्हिच अटैच वन बोन टू अनदर. ठीक है? इसके अलावा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो बोला हमने, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो बोला है, हैज फिब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली. दिस टिश्यूज इज मेनली प्रेजेंट इन दी स्किन. कहां पे प्रेजेंट है? आपके स्किन में प्रेजेंट है. क्लियर है, राइट? सो दिस वाज योर डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है? इसके बाद आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपका क्या क्या आ जाता है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड आ जाता है, बोन्स आ जाता है, कार्टिलेज आ जाता है. ठीक है? ब्लड बोन्स कार्टिलेज आप इनके चैप्टर से ही पढ़िए. ठीक है? क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आता है. ब्लड, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, बोन्स एंड कार्टिलेज, लोकोमोशन मूवमेंट में चलाएगा. करेक्ट है? सिमिलरली जो न्यूरल पार्ट है, नर्वस टिश्यू पार्ट है, वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से. ठीक है? सो बेसिकली एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे अगर दे दूं कि मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट,
मस्कुलर टिश्यू में आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, मस्कुलर टिश्यू में आपको क्वेश्चन पूछेगा स्केलेटल मसल से, स्मूथ मसल से, कार्डियक मसल में, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या है, वॉलंटरी या स्ट्रैटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट क्वेश्चन। ये हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट में एक बार अच्छे से और डिस्कस करेंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, स्केलेटल मसल्स मिलेगा आपको, वो वॉलंटरी है, स्ट्रैटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। वेरी स्मूथ क्या है, इनवॉलंटरी है, नॉन स्ट्रैटेड है एंड यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड। वेरेस कार्डियक, कार्डियक भी इनवॉलंटरी है, स्ट्रैटेड है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, याद रखिएगा ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, बट यहाँ पे एक स्पेशल है इंटरकैलेक्टेड, प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेक्टेड डिस्क एज वेल एज गैप जंक्शंस, क्लियर है। वेरेस नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया से बनता है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया से, इसका फंक्शन इज टू conduct impulses and communication, right? और एक क्वेश्चन बेसिकली पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स एंड सेल बॉडी से आता है। तो ये वाला हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिस्कस करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वेरेस ये वाला न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। और इधर पे हमारा जो ब्लड है, ब्लड ये आपका कहां पे आएगा, बॉडी फ्लूइड्स, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज इन शॉर्ट दी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी लुक एट द पर्सपेक्टिव, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन से चीज में यहाँ पे फोकस करके रखना है, ठीक है। इस वाले पार्ट से आपको एपिथेलियल टिश्यू में, आपको एपिथेलियल टिश्यूज में एंड उनके फंक्शंस में आपको देखना है, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यूज टाइप देखना है, मसल टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे बताया है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस, उधर से क्वेश्चंस आने को मिल सकता है, करेक्ट है। एंड ऑल्सो आपको ये ध्यान में रखना है कि देयर इज फ्रॉग एंड कॉकरोच अटैच्ड, तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान से पढ़ना है, फ्रॉग एंड कॉकरोच। ये हम लोग का एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगा फ्रॉग एंड कॉकरोच का, वहां पे हम लोग इसको स्पेशली देखेंगे, ठीक है। तो उसमें बता देता हूं, स्ट्रक्चरल डिटेल से क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग एंड कॉकरोच एंड रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस, रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन से क्वेश्चंस आने का चांसेस है, क्लियर है, राइट। सो ये डे 1 का था, जस्ट आपको यहाँ पे डे 1 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 90 क्वेश्चंस मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। हमारे आर्क का ये रिवीजन प्रोग्राम है, 30 डेज रिवीजन प्रोग्राम, ठीक है। 90 क्वेश्चंस है। पहला आपको स्ट्रक्चर, बायो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग वी आर स्टार्टिंग विद द जूलॉजी पोर्शन, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वेरी गुड चैप्टर है, बेस है, आराम से रिवीजन करके आइए, ये वन शॉट देख के यू कम एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टार्ट विद अनदर पोर्शन, ठीक है, डे 2 ऑफ द रिवीजन प्लान, ठीक है। तो रिवीजन देते रहिए, राइट, कॉन्फिडेंटली पढ़िए, राइट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू so much.